ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का पाठ चल रहा है और अब सूत्र संख्या 119 से आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। तो अभी तक जो प्रसंग चल रहा था वो समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष का प्रसंग चल रहा था। उसमें भिन्नता दर्शाने का प्रयास किया गया था। 119वें सूत्र की भूमिका में बताया कि समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में से जब तुलना करी गई तो मोक्ष उसमें उत्कृष्ट पाया गया। अब समाधि और सुषुप्ति इन दो की हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर क्या उत्कृष्ट मिला? समाधि अवस्था उत्कृष्ट पाई गई। ठीक है, तो समाधि अवस्था में भी क्या होता है कि जो व्यक्ति समाधि प्राप्त करता है उसके भी जो वासना है, कर्माशय है, ये सब जो चीज़ें हैं, संस्कार हैं, ये बचे रहते हैं। तो जो वासना होती हैं, संस्कार होते हैं, उनको अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि वासना क्या है, संस्कार क्या है। सूत्र संख्या 119। वासनया अनर्थख्यापनम दोष योगे अपि ना निमित्तस्य प्रधानवाधकत्वम्। सूत्रार्थ, इन संस्कारों से अनर्थ का दर्शन होता है। जो जीवन मुक्त है उसका सामान्य खाना पीना आदि व्यवहार चलता रहता है, उसको और क्लेश नहीं घेरते, दोष नहीं लगता, क्योंकि उसकी वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। वासनाओं के नष्ट होने से पुनर्जन्म को देने वाले पाप पुण्य नहीं लगते। तो जैसे कि पूर्व की कक्षा में बताया था कि कुम्हार है, कुम्हार ने अपने चक्र पर, चाक पर थोड़ी सी मिट्टी रखी, गीली मिट्टी, फिर उसने चक्र को घुमाया, दंड से चक्र को घुमाया और उसने दोनों हाथों का सहारा लेकर के एक मटका बनाना आरंभ कर दिया। जैसे ही मटका पूरा बन गया, उसने मटके को उस चाक से उठा करके अलग रख दिया। लेकिन ये कर्म करते बीच में वो जो चक्र है, चक्र में जो वेग था, वेग रूपी जो संस्कार था वो विद्यमान था, यानी वो चक्र जो है वो घूम ही रहा था। तो ऐसे ही जो योगी है, योगी ने समाधि लगाई है, संप्रज्ञात के बाद असंप्रज्ञात के लिए, सवीज के साथ साथ निर्वीज समाधि के लिए जो प्रयासरत है, तो उसका वो कार्य तो हो गया है, असंप्रज्ञात समाधि तो उसको मिल गई है। लेकिन फिर भी जो है, जैसे चक्र भ्रमणता है वैसे ही जो वासना रूपी जो संस्कार हैं वो भी क्या होते हैं, वो भ्रमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये वासना रूपी जो संस्कार है, इससे वो अनर्थ का भागी नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। बोले वासना रहेगी, संस्कार रहेंगे तो उससे तो अनर्थ हो जाएगा, उसकी तो मुक्ति नहीं होगी। देखो, एक तो वासना वाले संस्कार होते हैं और एक धर्माधर्म वाले संस्कार होते हैं, जिसको योग दर्शन में कहा। जो योगी है उसकी जो भी अवस्था है शरीर की, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, 400, जो भी उसकी अवस्था है, तो संस्कार नष्ट हो जाएंगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्मृति नष्ट हो जाएंगे। संस्कार का मतलब, वासना जन्य संस्कार का मतलब क्या है? स्मृतियाँ, कि हाँ हम यहाँ गए थे, हमने ये खाया था, ये पिया था, हमने ऐसा व्यवहार किया था, वैसा व्यवहार किया। वो जो वासना है, वो जो संस्कार है, यानी जो स्मृति है, वो तो उसी के रहेगी, उसके रहने से उसको कभी हानि नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग वर्तमान में आर्य समाज के संपर्क में आकर के शाकाहारी हो गए, लेकिन वासना रूपी संस्कार कौन से विद्यमान हैं? मांसाहार के। पर वो संकल्पबद्ध होकर के, निष्ठावान होकर के शाकाहारी हो गए, निरामिष भोजन उन्होंने छोड़ दिया। तो उनको पता है कि अंडे का स्मेल कैसा है, मछली का स्मेल कैसा है, अन्य मांस का स्मेल कैसा है, गंध कैसा, उन्हें पता है क्या होता है।
लेकिन वर्तमान में वो उसका भोग नहीं करते और ना ही उनकी इच्छा होती। समझ में आ रहा है ना उनकी इच्छा होती कि मैं चलो बहुत पहले तो किया था, एक बार ट्राई कर ले, तो वो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं और भोग की उनकी इच्छा भी नहीं, दोनों ही काम नहीं है। पता है कि ये मांसाहार है, ये ऐसा ऐसा होता है। तो बस ये एग्जाम्पल दे करके यही बताना चाह रहे हैं कि जो योगी है, योगी का अपना जीवन है, जितना भी उसका आयुष्य रहा, उसने भी जो भी अच्छा बुरा किया उसे वो सब स्मृति है, लेकिन अब वो अच्छा बुरा कर नहीं रहा। उसको समझ में आ गया सकाम कर्म नहीं करना, उसने क्या करना है, उसने निष्काम कर्म करना है। और उसने जो करना था यानी जो प्राप्ति करनी थी वो प्राप्ति उसकी हो गई है। अब जब तक जैसे चक्र में दंड जो चाक है, चक्र में जो वेग है घूमने का, जब तक वो घूम रहा है, वेग है तब तक घूमेगा, वेग समाप्त होगा तो घूमना बंद हो जाएगा। ऐसे वो योगी जो चरमदेही है, जिसे विदेही योगी कह रहे हैं, वो जिएगा, सामान्य खान पान उसका चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन वो नया कर्म नहीं करेगा, वो ऐसे कर्म नहीं करेगा जिससे पाप पुण्य बने। उसकी तो बुद्धि आ गई, उसको तो समझ में आ गया, उसने तो अविद्या को नष्ट कर दिया। जो धर्म रूपी जो संस्कार हैं वो क्या है, अविद्या के तो संस्कार हैं, क्लेश ही तो हैं। और समाधि में प्रधानता किसके लिए रखी गई कि अविद्या रूपी जो क्लेश हैं उन्हीं को दग्धबीज करना है। क्यों? वो अविद्या रूपी क्लेश या कर्म या संस्कार जो या वासना, यही तो बंधन का कारण है। आप कभी ऐसा काम कोई करो ही मत जिससे आपको बांधा जाए। आप कभी कोई काम ही ना करो तो आपको कोई भी बांधेगा नहीं। ना कर्म लिप्यते नरे, आपने ऐसा कर्म किया है कि उसका लेपन ही नहीं है, वो चढ़ा नहीं है तुम्हारे ऊपर, लगा ही नहीं है। तो जब लगा ही नहीं है तो वो तुम्हें पाप पुण्य नहीं भुगाएगा, ठीक है ना। अगर तुमने अविद्या से ग्रस्त होकर के, क्लेशित होकर के और ऐसे कर्म किए हैं, ऐसे संस्कार आपके हैं जो पाप पुण्य रूप फल देने वाले हैं, तो ये क्या आपका अनर्थ कराएंगे। पर योगी की तो एक योग्यता हो गई है, वो अनर्थ भागी कर्मों को नहीं करता, ठीक है। ये बात यहां पर कही। आगे इसमें भाष्य के अंदर भी कहा कि जो सन्यासी है, अशुक्ल कृष्णाम सन्यासिनाम क्षीण क्लेशानाम चरम देहिनाम इति, जो सन्यासी होते हैं, रागद्वेष आदि क्लेश जिनके नष्ट हो चुके हैं, उनको अंतिम देह, चरम देह वाला कहते हैं, और उनके पाप पुण्य वाले कर्म नहीं होते, ठीक है। अब उनका कुछ नहीं होगा, उन्होंने अपना सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है, ब्रेक लगा दिया है सब चीज़ों पर, अविद्या पर, अस्मिता पर, राग पर, द्वेष पर, अभिनिवेश पर, और इनके जो क्लेश हैं इन पर उसने ब्रेक लगा दिया है। ना तो अब उसको उसके उस प्रकार की वासना आती, ना उसको उसके प्रकार के संस्कार आते, वो वेग भी नहीं उठता। काम का वेग, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, आलस्य का, निंदा का, चुगली का, अहंकार का, ये जो वेग है, ये जो संस्कार है, ये अब उसके अंदर नहीं उठते, शांत हो चुके हैं। जितनी भी बुराइयां हैं उसकी सब शांत हो चुकी हैं, इसलिए वो क्या है, वो अनर्थ का भागी नहीं होता। तो अब पूर्व पक्षी कहता है कि वासना से अनर्थ का दर्शन होता है और वे वासना का संस्कार जीवन मुक्त में नहीं होता। ये कथन अयुक्त है, क्योंकि वासना संस्कार है और संस्कार से जीवन मुक्त चरम देह वाला जो व्यक्ति है उसकी भोग क्रिया अंतिम कही जाती है। परंतु क्रिया की संतान से संस्कार की संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार से अनेक क्रियाएं होंगी, एक एक क्रिया से एक एक नया संस्कार बनेगा। इस कारण से जिसको समाधि प्राप्त हो गई है, जो जीवन मुक्त हो गया है, उसको भी अनेक संस्कारों की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपने ऐसा मान लिया है कि वासना के जो संस्कार से अनर्थ नहीं होगा, पर हम तो मानते हैं वासना के संस्कार से अनर्थ होगा। तो इसकी क्या मान्यता है कि क्रिया की संतान और संस्कार की संतान, तो एक एक नया नया संस्कार बनेगा, एक नए नए संस्कार की नई नई क्रिया होगी, नई नई वासना होगी, और उसका एक नया नया पाप पुण्य रूपी फल मिलेगा। तो इतने सारा जो किया हुआ है उससे कैसे ही उसकी समाधि लगेगी और कैसे उसकी मुक्ति होगी, तो उसके संबंध में यहाँ पर कह रहे हैं
एकाः संस्कारः क्रिया निर्वितर्को न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदः बहुकल्पना प्रसक्तेः। सूत्रार्थ, एक संस्कार से अनेक क्रियाएं हो जाती हैं, प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग संस्कार की अपेक्षा नहीं होती। यदि प्रत्येक क्रिया का संस्कार माना जाए तो संस्कारों का अंत भी नहीं होगा, जिससे मोक्ष भी असंभव हो जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही संस्कार क्रिया को उत्पन्न करता है, जब तक वो क्रिया समाप्त हो तब तक वो एक ही संस्कार चलता रहता है। यानी क्रिया संस्कार आप ऐसा समझ लें, एक लौकिक उदाहरण लेकर के गाड़ी चलाना, भोजन बनाना या पढ़ाना, ठीक है, तो क्या सरल लगता है? भोजन बनाना कर लेते हैं। भोजन बनाना एक अपना संस्कार है, एक अपना क्रिया है, एक अपनी कर्म है। क्या हमारा उद्देश्य क्या है? कि हमारा उद्देश्य है भोजन बनाना, और भोजन बनाने के हमारे संस्कार हैं। हम जानते हैं कि भोजन कैसे बनेगा। अब भोजन बनाने का जो संस्कार है, कर्म है, वासना है, एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो क्रियाएं हैं, तो वो क्या कह रहा है कि आपने प्लेट उठाई तो प्लेट की अलग संस्कार होंगे, आपने चाकू उठाया, चाकू का अलग संस्कार होगा, फिर आपने लौकी उठाई या कद्दू उठाई तो लौकी का काटने का अलग संस्कार होगा, उसको छीलने का अलग संस्कार होगा, कद्दू को काटने का छीलने का अलग संस्कार होगा, आलू को काटने का छीलने का उबालने का अलग संस्कार होगा, ठीक है। फिर उसको तड़का का डालो, फ्राई करो, या उसकी कढ़ी बना दो, या उसकी भुजी बना दो, या उसका रायता बना दो, ठीक है, जो भी आप बना दो। तो जो आप बनाते चले जाओगे उसका क्या बोल रहे हैं कि वो अलग अलग ये क्रिया है और अलग अलग संस्कार होगा। फिर जैसे ही वो आटा है तो आटा लेने का, परात में, बड़े पात्र में, उसमें पानी डालने का, उसमें नमक डालने का, कोई डालेगा तो कोई नहीं डालेगा, फिर उसको आटा को गूंथने का, फिर लोई बनाने का, फिर वो रोटी बेलने का, फिर तवे पर चढ़ाने का, फिर उसको ऐसे ऐसे गर्म करने का, रखने का, फिर चुपड़ने का। बोले इतनी क्रिया हैं, इतनी क्रियाओं के इतने संस्कार, इतने संस्कारों के इतने कर्म फल। तो शास्त्रकार कह रहा है कि ये तो बहुकल्पना प्रसक्त है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी है कि इतनी सारी क्रियाओं को जोड़ा जाएगा। एक क्रिया का एक संस्कार, एक संस्कार की एक क्रिया होगी। मुख्य संस्कार क्या था? भोजन बनाना, तो भोजन बना दिया तो वही गिना जाएगा। जो मुख्य काम था भोजन बनाना, वही गिना जाएगा। ये नहीं होगा कि इसमें ये मसाले इस प्रकार से डाले तो उसके संस्कार ये थे, किसी ने पहले तड़का दिया, किसी ने आखिरी में तड़का दिया, तो बोले ये संस्कार अलग थे। मुख्य बात थी भोजन बनना, वो बन गया, ठीक है। तो यहाँ सिद्धांत यही कहना चाह रहे हैं कि एक ही संस्कार क्रिया को उत्पन्न करता है। जब तक वो क्रिया समाप्त हो तब तक एक ही संस्कार चलेगा, उसको एक ही संस्कार मानेंगे। तो ऐसे अलग अलग संस्कार नहीं है, अलग अलग क्रियाएं नहीं है। सिद्धांती कहना चाह रहा था तुम इसको, योगी को तुम इसको मुक्ति दिला रहे थे, और लेकिन इसके तो संस्कार बहुत हैं, इसने तो बहुत सारी क्रियाएं करी हैं, इसके तो बहुत सारे कर्म हैं। तो कुछ इसने छीण किए लेकिन बहुत सारे तो इसके बचे हैं। आपने क्या छीण करवाया? आपने अविद्या वाले कार्य छीण करा दिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से बने हुई चीज़ें तो आपने छीण करा दी, लेकिन बहुत सारे क्रियाएं तो इसने करी थी ना। खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, सोना है, चलना है, फिरना है, ये भी तो क्रिया हैं, ये भी तो संस्कार है, इनके भी तो पाप पुण्य रूपी फल हैं। तो ये भोगना बाकी है भाई। कैसे मुक्ति हो जाएगी? कैसे मोक्ष हो जाएगा? तो इस पर कहा कि ना भाई, ऐसा नहीं है, एक क्रिया का एक संस्कार, ठीक है। और इसी को यहाँ पर प्रधानता से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। समाधि काल में भी भोग से निवृत्ति होती है। भोगने की बुद्धि वृत्ति को रोक रखा है ईश्वर से आनंद प्राप्त करने के कारण। सुषुप्ति में भोक्तृभाव से निरुद्ध है। प्रगाढ़ निद्रा में क्या भोग करेगा? जब जीवात्मा सुख दुख का भोग करेगा तो वायु बुद्धि से भोग करेगा। आपने 6 प्रकार के शरीर कहे थे, उनमें से जो उद्भिज्ज शरीर है उसमें तो वायु बुद्धि का अभाव है, इससे वहाँ तो भोग सिद्ध होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये शंका कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो बात कही कि जो कर्माशय है, जो क्लेश हैं, वो तो हटा दिए हैं, और उनको हटा करके क्या है कि वो जो संस्कार हैं अगले जन्म को देने में वो सिद्ध नहीं होंगे।
यहाँ पर ये कह रहा है कि ठीक है, आपकी उतनी बात हमने मान ली है, पर आपने 6 प्रकार के शरीर कहे हैं। जो भी भोग है वो बाह्य बुद्धि से होगा। बाह्य बुद्धि का मतलब है इंद्रियों से, ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम, वो इसके माध्यम से ही भोग पाएगा। तो आपने जो 6 प्रकार के शरीर कहे थे उसमें एक शरीर का नाम है उद्विज्ज। तो उद्विज्ज शरीर में तो बाह्य बुद्धि है नहीं, बाह्य बुद्धि है नहीं तो उसके भोग क्या माने? या तो ऐसा करो उसका भोग मान लो, अथवा ऐसा करो कि उद्विज्ज नाम का जो शरीर है वो शरीर ही मत मानो। बोले इनमें तो भोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य में भोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाह्य बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से वो भोग कर रहा है, ठीक है, उसकी वासनाएं भी है, संस्कार है, सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहा है, पर ये तो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये जो सूत्र आने वाले हैं 21, 22, 23, ये 21, 22, 121, 122, 123, ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र किसके विषय में बता रहे हैं कि वृक्षों में भी अंतस चेतना होती है, वृक्षों में भी क्या होती है? आत्मा होती है। और ये वृक्षों में आत्मा होती है, ये सिद्धांत कब का है? महाभारत से पूर्व का है। कपिल जी ने अपने सांख्य शास्त्र में इस बात को कहा। अपने एक रसायन विज्ञान के एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, संभवतः जगदीश चंद्र बोस या वसु ऐसे करके थे। उन्होंने ये सिद्ध किया था कि पेड़ों में आत्मा होती है। महाभारत के शांति पर्व अथवा अनुशासन पर्व में जब हम पढ़ा रहे थे तब भी बताया था कि वृक्षों में अंतस चेतना होती है और 5 इंद्रियों का वो भोग भी करते हैं। वहाँ पर तो ये भी बता दिया कि देखो, भले ही वृक्ष से इतर जो योनियाँ हैं, यानी उद्विज स्थावर जो योनियाँ हैं, स्थावर योनियों से इतर जो योनियाँ हैं उनके यहाँ नेत्र है, पर वृक्षों के अभी नेत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि बेल जो है, बेल कैसे रास्ता ढूंढती है? वो सीधा ऐसे पेड़ में क्यों नहीं घुसती? वो ऐसे ऐसे रास्ता ढूंढ लेती है, यानी उसको भी नेत्र हैं, दिख रहे हैं। स्प्रे मारता है किसान तो बहुत सारे क्या होते हैं, झुलस जाते हैं और बहुत सारे फूल जाते हैं, तो उसके अंदर भी गंध है, गंध का प्रभाव है, वो अलग अलग रस ग्रहण कर लेते हैं, तो रसनेंद्रिय उनका भी काम करते हैं। बहुत सारे पेड़ जो है शब्द से काम करते हैं। आप शब्द करोगे तो क्या होगा, उसके पत्ते झड़ जाएंगे, तो वो शब्द का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ऐसे वहाँ पर प्रसंग में बताया था। तो अब इसको देखिएगा, ना बाह्य बुद्धि नियम, भोग में बाह्य बुद्धि का नियम नहीं है, यानी बाहरी बुद्धि, इंद्रियां होंगी, ज्ञान होगा, तब ही कोई भोग कर पाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कहा वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, वनस्पति, तृण, विरुद्ध आदि नाम अपि भोक्तृभोगायतनत्वम पूर्ववत। तो भोग में आंतरिक बुद्धि से भी सुख दुख होता है। आंतरिक बुद्धि का मतलब इंद्रियां, ठीक है। बाह्य बुद्धि का भी अर्थ है इंद्रियां हैं और आंतरिक बुद्धि का अर्थ भी इंद्रियां हैं। तो हम किससे सुख दुख की अनुभूति करते हैं? इंद्रियों से करते हैं, ठीक है। और देखते भी हैं कि देखो ये सुखी है, ये दुखी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते भी हैं, चखते भी हैं, सारा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष हैं, गुल्म है, लता है, औषधि है, वनस्पति है, घास है, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। औषधि किसे कहते हैं? जो एक बार फलेगी और नष्ट हो जाएगी, यानी सब्जियां और अन्न जो है, दालें या अन्न जो है, इनको औषधि कहते हैं। गेहूँ एक बार पकेगा और नष्ट हो जाएगा। गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, ये सब क्या है, एक बार फलते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, तो इनको औषधि कहते हैं। तो जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं जिन पर केवल फूल ही होते हैं, वो अलग प्रकार के होते हैं। जो फूल के बाद फल देते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। जो डायरेक्ट फल देते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। जो फैलते हैं, सरकते हैं, बढ़ते हैं, वो अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रजातियां होती हैं, जिनको यहाँ पर कहा वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, वनस्पति, घास। ये जो शरीर है ये भी क्या है? भोगायतन है, ये भी शरीर है और इन शरीरों को भी भोग होता है, ठीक है। तो बोले कैसे होता है? तो सूत्र कहा स्मृतिश्च, सूत्र संख्या 123। ये जो स्थावर शरीर हैं जिनको उद्भिज कहा, इनके विषय में कह रहे हैं
श्रुति से और स्मृति से ये सिद्ध है कि वृक्षों में आत्मा है, कर्म फल है, योनि है। ठीक है, तो ये जो स्थावर योनियां हैं इन सब में आत्मा है, ये इनको कर्म का फल मिला हुआ है, ये भी एक योनि है और इनको भी सुख दुख की अनुभूति होती है। तो इसके विषय में सबसे पहले तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 16वें सूक्त से तीसरे मंत्र को लेकर के उद्धृत करके प्रमाण दिया। सूर्य चक्षुर गच्छतु वातम आत्मा देवम च गच्छ पृथ्वीम च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितम औषधीषु प्रतितिष्ठत शरीरे है। यानी जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो सूर्य में जाता है, उस या चक्षु जो है नेत्र की ओर जाता है, वात आत्मा या तो वायु की ओर जाता है या पृथ्वी में जाता है, अपने अपने धर्म के अनुसार वो जीवात्मा गमन करता है। अपो वा गच्छति, या वो जल में चला जाता है। यदि तत्र ते हितम औषधेषु, और यदि उसका हित औषधि में है तो प्रतिष्ठ शरीर है, तो उस शरीर में चला जाता है। तो यहाँ पर औषधीषु शरीरे यानी औषधियों का जो शरीर है वो यहाँ पर कह दिया वेद से। आगे कठोपनिषद में एक प्रमाण दिया, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्ये अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। यानी कुछ जीवात्मा शरीर को धारण करने के लिए योनि को प्राप्त करते हैं, जिनमें कुछ पशु आदि का शरीर प्राप्त करते हैं, अन्य जीवात्मा वृक्ष वनस्पति का शरीर प्राप्त करते हैं। जीवात्माओं का जैसा कर्म होता है उनके वैसे कर्मों के आधार पर उनको वैसा शरीर मिलता है। तो कठोपनिषद में भी इस बात को स्वीकारा गया कि वृक्ष वनस्पतियाँ भी क्या है, शरीर हैं, योनि है, और ये भी जीवात्माओं को कर्मफल भुगाने का एक साधन है। इसके बाद छांदोग्य उपनिषद में देखते हैं तो वहाँ पर आया, अस्य महतो वृक्षस्य यो मूले यदेकाम शाखाम जीवो जहाति अथ सा शुष्यति सर्वम जहाति सर्वम शुष्यति जीवापेतम किलेदम म्रियते। तो एक कोई बड़ा वृक्ष है, बरगद का वृक्ष मान लो, पीपल का वृक्ष मान लो, तो वृक्ष के मूल में जब कोई कुल्हाड़ी चलाए तो कुछ पानी वहाँ पर छोड़ता है, पानी सा निकलता है वहाँ पर। जब जीवात्मा इतने बड़े वृक्ष के एक शाखा को छोड़ देता है, वहाँ से उसका संबंध टूट जाता है। तो बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारी शाखाएं, टहनी, तना ऐसे मिल जाएंगे जो सूखे हैं। सूखे का मतलब क्या है, उस भाग को जीवात्मा ने छोड़ दिया है। छोड़ देने के कारण से वो क्या होता है, सूख जाता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ भी तो शरीर में संपर्क टूटता है तो पैरालिसिस होता है ना, वो जड़वत हो जाता है, उसका कुछ व्यवहार नहीं होता, उसमें कुछ सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, उसके सेंसेस खत्म हो जाते हैं जब पैरालिसिस होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शाखा जो है वो सूख जाती है। जब पूरे वृक्ष को जीवात्मा छोड़ देगा तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा, ये प्रमाण है। यानी कभी आप बच्चों को लेकर के किसी भी पेड़ को दिखाओ तो आप ये बात जरूर बताना कि बेटा ये टहनी, ये शाखा, ये डाली सूखी हुई है, इसका मतलब क्या है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ से जीवात्मा का संपर्क कट गया है, इसलिए सूख गया है। और अभी इतने से कटा है, अगर जितना जितना कटता चला जाएगा उतना उतना ये पेड़ जो है सूखता चला जाएगा। और यदि मूल से संपर्क कट गया, जड़ से, देखो मनुष्य का शरीर और वृक्ष का शरीर दोनों का उल्टा है। हमारा मूल ये हो ऊपर और वृक्ष का मूल नीचे है। अगर हमारा धड़ से सिर अलग हुआ तो ये शरीर छूट जाएगा, और उधर जड़ काट दी गई तो वो शरीर अलग हो जाएगा। हमारे प्राण यहाँ बस रहे हैं और पेड़ पौधे के प्राण उसके जड़ में बस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी छांदोग्य उपनिषद से बता दिया कि वृक्ष वनस्पति में जान है, आत्मा है, प्राण है, योनि है, कर्मफल मिलता है। फिर महर्षि मनु जी ने कहा, शरीर जय कर्म दोषर याति स्थावरताम न रहा। तो यहाँ पर कहा कि शरीर से जो मनुष्य भीषण भयंकर अपराध करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, उन शारीरिक दोषों के कारण से उनको स्थावर योनि की प्राप्ति होती है। यानी जो बलात्कार हैं, हत्याएं हैं और जघन्य अपराध है, भीषण अपराध है,
उन्हीं के परिणाम स्वरूप जो है मनुष्य को यानी जीवात्मा को स्थावर योनि मिलती है, पेड़ पौधों की योनि मिलती है। और भी कहा कि अंतः संजाम भवंती एते सुख दुख समन्विताम। तो महर्षि मनु जी ने कहा कि ये जो वृक्ष आदि योनि है इनमें आंतरिक अनुभूति होती है और ये सुख दुख को भोगते हैं। अगर ये सुख दुख को नहीं भोगेंगे तो फिर इसको भोग योनि कैसे कहेंगे? बस ये अभिव्यक्त नहीं करते, अन्य जो हैं वो अभिव्यक्त करते हैं, ये अभिव्यक्त नहीं करते। अब लोग प्रश्न करते हैं कि जी खाएं तो क्या खाएं, जैसे कि ये प्रसंग भी कई बार बता चुके हैं। पहले तो वो मानते थे कि जो वृक्ष वनस्पतियां हैं इसमें आत्मा नहीं है, ठीक है। अब वो मानने लग गए कि वृक्ष वनस्पति में भी आत्मा है। वो इसलिए मानने लग गए क्योंकि उनको हमें काउंटर करना है, शाकाहारियों को उन्हें काउंटर करना था। उन्होंने कहा जी कि मछली में भी आत्मा है और लौकी में भी आत्मा है, ठीक है ना। तो मारे तो दोनों ही जा रहे हैं, हिंसा तो दोनों ही जगह हो रही है। तो अगर आप मछली को मारना काटना गलत मानते हैं तो लौकी को भी मत काटो, गाजर मूली को भी मत काटो, वहाँ भी तो आत्मा है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वहाँ बाह्य चेतना है। मछली, मुर्गे, बकरे आदि में बाह्य चेतना है, वो पशु है, वो व्यवहार करता है, वो सब प्रकार का व्यवहार करता है। आप उसके व्यवहार को समझते हैं, वो आपके सेंसर को भी समझ जाता है, आप कितने उसके हितैषी हैं और उसके हितैषी नहीं हैं, किस भाव को लेकर के आए हैं। ऐसे सेंसर भी उसके अंदर होते हैं। कुत्ता जो है बड़ा सेंसर वाला होता है, संवेदनशील होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। और वो मना करता है कि मुझे मत काटो, मत काटो। वो आर्तनाद करता है, ठीक है, वो चिल्लाता है, चीख पुकार करता है, वो अस्वीकार करता है। क्या कर रहा है? प्रतिकार कर रहा है। वो सहायता की याचना करता है, वो चिल्ला रहा है। लौकी चिल्ला रही है क्या? कद्दू, ये कोई नहीं चिल्ला रही। इनमें बाह्य चेतना नहीं है। चूंकि मनुष्य को छोड़ करके सारी योनियां हैं तो तामसिक, पर ये जो वृक्ष वनस्पति गुल्म लता औषधि आदि हैं ये महातामसिक हैं। जब महातामसिक होते हैं तो क्या होता है कि चेतना नहीं होती बाहरी, ठीक है ना। एक व्यक्ति कच्ची नींद सो रहा है, आप उसे उठा करके ले जाओ तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आप उसके पास आओगे वो तुरंत उठ करके खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई क्या बात है, क्यों शोर कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। और कुछ प्रकार में निद्रा में स्नोर करते हैं, खर्राटे मारते हैं। उनकी घटिया इस खेत से उठा करके दूसरे खेत में रखाओ, उन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। तमोगुण की अधिकता के कारण से उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो प्रतिकार करने में असमर्थ, उन्हें पता ही नहीं है। जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो तमोगुण का अत्यधिक प्रभाव हो जाता है। एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, सीजर किया जाता है। कोई भी ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया दे करके करते हैं। या व्यक्ति कोमा में चला जाता है, या जैसे पैरालिसिस की चर्चा हुई, तो वहाँ पर क्या है, वो संवेदना है ही नहीं। वो संवेदना तंतु जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, कट गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो वृक्ष वनस्पतियाँ सब्जियाँ अन्न आदि हैं इनमें अंतश्चेतना है। इन्हें पता है कि हम काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, इनको पता है, पर ये प्रतिक्रिया नहीं करते, ये बताते नहीं हैं। अगर ये बताने लग जाए तो इनको भी खाना बंद हो जाए, और इनको खाना बंद हो जाए तो फिर सोचना पड़ेगा मनुष्य खाएगा क्या, ठीक है। तो अब शास्त्र ने कहा कि ये तो खाना और ये नहीं खाना। शास्त्र ने कहा खाना तो दूर, कमाना भी, कमाने में भी हिंसा ना हो, खाने की तो बात ही छोड़ दो। कमाने में भी कमाने में अर्थ उपार्जन में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, शास्त्र ने ये बात तक कही। तो खाने के लिए उन्होंने क्या कहा, काटने वाला, परोसने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला, लेने वाला, देने वाला, ये सब जो है वहाँ पर पापी गिने गए। 8 प्रकार के जो है अपराधी मांसाहार के संबंध में कहे गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है वृक्ष वनस्पतियाँ, इनका भोग कर सकते हैं, इनकी औषधियों का लाभ ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। ये शाकाहार है, ये पर्यावरण के लिए हितैषी है, सारी चीज़ें ठीक है, और ये प्रतिकार नहीं करते। इनको उस प्रकार का सुख दुख नहीं होता जिस प्रकार का सबको होता है, लेकिन अंतश्चेतना होती है। उनको पता है कि हाँ हम खड़े हैं यहाँ, बस उनको पता है कि हम खड़े हैं। बस यही तो दंड है उनका कि खड़े रहो चुपचाप,
ना बोलोगे, ना चलोगे, ना घूमोगे, ना फिरोगे, कुछ नहीं। यही तो दंड है। क्या दंड है? तुमने पूर्व शरीर धारण करके, मनुष्य शरीर का धारण करके जघन्य अपराध किए थे, उसके परिणाम स्वरूप अब तुम खड़े रहो। तो कोई 1 दिन के लिए खड़ा है, तो कोई 1000 वर्षों के लिए खड़ा है। ठीक है, ये बातें यहाँ पर कहीं। अब आगे और चर्चा करेंगे, तो समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ